बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजे 14 नवंबर को आने वाले हैं, लेकिन इसका असर केवल पटना तक सीमित नहीं रहेगा। लखनऊ और दिल्ली की सियासत भी इसकी आंच महसूस करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक सभी की नजरें अब बिहार पर टिक गई हैं। बिहार की जमीन से आई रिपोर्ट के मुताबिक इस बार एनडीए गठबंधन के लिए हालात आसान नहीं है। बीजेपी और जेडीयू दोनों ने महिलाओं को 10,000 की मदद और 125 यूनिट मुफ्त बिजली जैसे वादों पर दांव खेला है, मगर गांव में इस पर खास उत्साह नहीं दिख रहा। लोग सवाल कर रहे हैं कि पहले ये सब क्यों नहीं दिया गया। तेजस्वी यादव इस चुनावों में मोदी सरकार के झूठे वादों को मुद्दा बना चुके हैं। वो रैलियों में पुराने भाषणों के क्लिप चलाकर सवाल कर रहे हैं। 1.25 लाख करोड़ में बिहार को क्या मिला, इसलिए बीजेपी की मुश्किलें उसके अपने ही सहयोगियों से बढ़ चुकी है। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी बार बार ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। वहीं अमित शाह हर मंच से ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री का फैसला चुनावों के बाद विधायक दल करेगा। इस बयानबाजी से अब जेडीयू के भीतर बेचैनी साफ है। जेडीयू के नेता महेश्वर हजारी ने खुले मंच से कहा कि एनडीए को साफ साफ ऐलान करना चाहिए कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, वरना संदेश गलत जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया कि जेडीयू के कई नेता अब बीजेपी की लाइन पर चल रहे हैं। टिकट बंटवारे में भी बीजेपी और चिराग पासवान ने जेडीयू की कई सीटें अपने पाले में डाल ली है, जिससे नीतीश अब खफा बताए जा रहे हैं। नीतीश के करीबी नेताओं ने यहां तक कहा कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो पार्टी का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। कांग्रेस ने इस बार दलित वोट को साधने की बड़ी रणनीति बनाई है। अखिलेश प्रसाद सिंह की जगह दलित नेता राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, तो वहीं कांग्रेस का फोकस अब मांझी और चिराग के पारंपरिक दलित वोटों में सेंध लगा रहा है। विश्लेषकों का यह मानना है कि कांग्रेस दलित मतदाताओं में नया विकल्प बनकर उभरेगी। महिलाओं और युवा इस चुनावों के निर्णायक वोटर हैं, लेकिन जमीनी रिपोर्ट ये बताती है कि दोनों वर्गों में इस बार एनडीए के प्रति ठंडी प्रतिक्रिया है। महिलाएं ये साफ कह रही हैं कि वादे देर से आए और युवा रोजगार के मुद्दे पर नाराज है। इसीलिए 14 नवंबर के नतीजे सिर्फ बिहार नहीं बल्कि दिल्ली और लखनऊ की सियासत तय करेंगे। अगर एनडीए की जोरदार जीत होती है तो योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर दबाव बढ़ सकता है, और अगर एनडीए हारता है तो मोदी सरकार के लिए 2029 की राह कठिन हो जाएगी। यानी कि सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी की साख का सवाल बन जाएगा। हो सकता है कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री मोदी को अपनी कुर्सी त्यागनी पड़े। ये खबरें खूब सियासी गलियारों में चल रही हैं कि हो सकता है बिहार के चुनावों के कारण प्रधानमंत्री मोदी को अपनी कुर्सी त्यागनी पड़े। बहरहाल जो भी होगा वो 14 नवंबर को साफ हो जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या सचमुच 14 नवंबर के बाद से प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलिए और ऐसे ही बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।